हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे यूएस मार्केट की, जहां के डॉव जो शेयर्स हैं वो थोड़ा सा नीचे गया है। अगर हम देखें तो 0.046% से नीचे गया है, जो कि क्लोजिंग थी 30,630.17। अगर हम बात करें इसके ओपन होने की, तो ये 30,772.79 पे ओपन हुआ था। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि आज की डेट में जो हमारी निफ्टी है उस पे भी थोड़ी सी फ़र्क पड़ेगी, या हमारे यहाँ भी कुछ शेयर्स हैं जो कि डाउन में जाएंगे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एशियन पेंट की, बर्जर की, अदर्स शेयर्स की। वहीं अगर हम देखें तो नेस्डेक में थोड़ा सा बढ़ाव हुआ है, थोड़ी सी प्राइस बढ़ी है इसमें, अगर हम कह सकते हैं, जो कि 0.32% के हिसाब से थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रो टीसीएस जैसे जो आईटी सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो थोड़े से ऊपर जा सकते हैं, तो इन्फोसिस भी इसमें थोड़ा नीचे जा सकते हैं। तो बात हम कर लेते हैं सबसे पहले टीसीएस की, जो हमें दिख रहा है कल 3,003 रुपये पे कल बंद हुआ है। तो हो सकता है कि आज थोड़ा सा डाउन जाए, जबकि ये काफ़ी डाउन कल के डेट में जा चुका था। अगर हम देखें यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका था। ये कल आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन गया था। आप देख सकते हैं ये 2:30 से 3 बजे के करीब बीच में 2970 रुपये का ये जा चुका था शेयर्स, और थोड़ा सा बढ़ोतरी के साथ ये आगे क्लोजिंग पे 3,003 रुपये पे बंद हुआ। लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि आज जैसे यूएस मार्केट कल जो क्लोजिंग हुई है थोड़ा सा डाउन हुई है, थोड़ी सी बढ़ी है, तो हो सकता है थोड़ा सा आज ये बढ़ सकता है। बात अगर हम कर लेते हैं विप्रो की, तो ये भी अगर हम देखें तो 2 से ढाई के बीच में या 3 बजे के करीब काफ़ी लो थी इसकी प्राइस, 401 पे गया था ये प्राइस। और हम ऐसा मान भी सकते हैं कि होने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा सा और डाउन जाए, विप्रो की प्राइस हो सकता है 380 तक जाए। बट फिलहाल के लिए अभी तो 401 पे है। अगर कोई खरीदना चाहता है विप्रो के शेयर्स तो बेधड़क कर दे, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी के शेयर्स हैं जो कि हमें फ्यूचर में यानी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे फ़ायदे दे सकते हैं। बात कर लेते हैं इन्फोसिस की, तो जैसा हमें दिख रहा है कि इन्फोसिस भी जो 2 से ढाई का जो समय है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डाउन गया था, और फिर क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा बढ़कर 1,433 रुपये पे क्लोज हुआ। तो हो सकता है आज मौका है आपके पास खरीदने का शेयर्स ये, और इसको भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इन्फोसिस ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर्स में हमें अच्छे बेनिफिट दे सकती है। यानी ये अभी तो 1,433 का मिल रहा है, और फ्यूचर में जो इसकी लेंथ है, अगर हम यहाँ पे बात करें 6 महीने कि 6 महीने में क्या उतार चढ़ाव हुए हैं, तो हमें दिख रहा है ये मैक्सिमम यहाँ पे 1,890 रुपये का गया हुआ है, और यहाँ पे जो उसकी स्टैंडर्ड थी वो हम 1,900 तक देख सकते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि आप 700 रुपये आपको प्रॉफिट हो सकता है, मिनिमम प्रॉफिट हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर ये शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं तो। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जो हमारे 2-3 दिन पहले जो न्यूज आई थी, इन्होंने अपना क्वार्टरली रिपोर्ट दिया था, तो थोड़ा सा शेयर्स हमें देखने को मिल सकता है कि थोड़ा सा कल परसों की डेट में थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ है अगर हम बात करें तो, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने लेंथ पे आना शुरू हो गया है ये रिलायंस का शेयर। ये ऐसी कंपनी का शेयर है जो हमें आने वाले पीरियड्स में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कोई ख़रीदना चाहता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहा है, अच्छे प्राइस से मिल रहा है हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी का शेयर्स, तो ख़रीदना ही चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रिलायंस के भी शेयर्स खरीदें। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स ऑब्वियसली सभी को पता है कि टाटा ही कंपनी हमें हमेशा ही लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये अभी तक की जो कंपनी है, अभी तक बिना किसी लोन के चल रही है, और काफ़ी अच्छे इसके फंडामेंटल्स हैं इनके। तो अभी जो ये प्राइस चल रही है ये अभी 428 रुपये के चल रही है। अगर आप देखें जो समय था 2 से ढाई के बीच का कल का दिन, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ थोड़ा सा प्राइस डाउन थोड़ा सा अप हुआ है। अगर हम देखें तो 2:30 बजे के करीब 424.85 पे ये था, और जो कि बढ़कर 428 रुपये पे
क्लोज हुआ। तो ऐसा मान सकते हैं कि टाटा मोटर्स भी अच्छी हमें प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर 415 के रेट में अगर आपको मिलता है, या 420 के अगर रेट में मिलता है, या 410 तक पे अगर जाता है, सबसे मिनिमम 410 तक अगर भी जाता है फ़िलहाल में, तो ऑब्वियसली आप खरीद सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाले शेयर्स हैं, इसके शेयर्स प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप फ्यूचर में अच्छी प्रॉफिट देगी ये कंपनी आपको। अगर हम यहाँ पे टाटा पावर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सेम टाइम पे, यानी 2 से ढाई बजे का जो समय था, उसमें जो प्राइस है इतनी डाउन हुई थी, यानी 219.25 की डाउन हुई थी। और फिर हमारे पास क्लोजिंग है 222 के करीब, जो 221.60 यानी 222 के करीब क्लोजिंग हुई थी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइस बढ़े, बट हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर इसकी प्राइस 210 तक जाती है तो आपको एकदम से लेना चाहिए, क्योंकि इससे फ्यूचर में डेफिनेटली आपको अच्छी प्रॉफिट होगी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों एशियन पेंट। अगर एशियन पेंट की हम बात करें तो ऑब्वियसली ये प्राइस हमें काफ़ी बढ़ के मिल रही है। अगर हम बात करें इधर आने वाले 1 महीने पहले की, तो 1 महीने से अगर रेट देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। तो हमारे पास देख सकते हैं हम 17 जून जो सबसे लोएस्ट प्राइस इसकी गई थी इस 6 महीने के अंदर में, वो है 2580 रुपये 20 पैसे। और धीरे धीरे ये बढ़कर आप देख सकते हैं दोस्तों अभी क्या प्राइस हो गई है इसकी, 2945 रुपये, ऑलमोस्ट 2950 के हिसाब से। ये एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है कि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो ऑब्वियसली मार्केट कुछ दिनों में डाउन जाता है, तो आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। अगर आपको ये 2600 या 2700 के भी रेट में मिले तो आप इसको खरीद सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको ये अच्छी बेनिफिट बना के दे।